हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और उनका कुछ मैसेजेस भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 डेक रखे हैं और 2 यहाँ पे पाइल रखी हैं। आपको ये देखना है पाइल अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो कि आपके पर्सन के नेम का जो पहला लेटर है वो कौन सी पाइल में है। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है, ठीक है। और अगर आप पाइल चूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ 2 डेक रखे हैं अलग अलग, ठीक है। तो दोनों डेक में से आपने एक डेक को चूज़ करना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है वही आप पिक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 या फिर ये डेक चूज़ किया है, तो चलिए जानते हैं। पहले हम उनके थॉट्स देखते हैं आपको लेकर के क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, फिर हम उनकी फीलिंग्स जानेंगे या फिर हम डायरेक्ट रीडिंग करते हैं आज, है ना। थॉट्स और फीलिंग्स दोनों एक साथ देख लेते हैं। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी आपके लिए। अटैचमेंट, इन्फ्लुएंस, ओके, स्केपिंग, टाइमिंग, डिस्टेंस, फाइनलिटी एंड बॉटम से है मिस्टेक की एनर्जी। यस, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे उनके थॉट्स में लग रही है कि डेफिनेटली आपको लेकर के उनके दिल में फीलिंग्स हो सकती है, होंगी, बट यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कोई उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हो सकता है ये इनके दोस्त हो या परिवार हो या कोई सोशल सर्कल, जैसे कोई इनकी सोच को प्रभावित कर रहा है आपको लेकर के, ठीक है। आपके साथ कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाना या दूसरों की राय लेना, ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। उनको ये भी लगता है कि शायद इस कनेक्शन में कुछ अटैचमेंट या कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अटैचमेंट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपके साथ में डेफिनेटली अटैचमेंट है, आपके बारे में सोचते हैं, आपको फील करते हैं, बट थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइस, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है ना। ये डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो ये तो उनके थॉट में भी दिख रहा है। यहाँ पे स्किपिंग की एनर्जी है, अवॉइडिंग की एनर्जी है, जो कि दिख रहा है यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि फीलिंग्स होने के बावजूद ये इंसान आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इस इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, पुश अवे कर रहे हैं, आपको खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर, है ना। जानबूझकर ये इंसान जो है अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। या तो हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि सिचुएशन इमोशनली है आपके साथ में, लेकिन थोड़ा दूर रहना चाहिए। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। मे बी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में है इस वजह से, और या फिर हो सकता है कि इस बात को लेकर के ये सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को कि शायद अभी सही टाइम नहीं आया है या ये कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इंसान कोई जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहते, बजाय ये इंसान बहुत सोच समझ करके चीज़ों को सेटल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन कहने का मतलब ये इनके जो थॉट्स हैं ना वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं। आपके बारे में बार बार सोचते हैं और डेफिनेटली सोचते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको सोच करके इनको लगता है कि शायद सही समय नहीं है अभी अपने इमोशंस को
जो है एक्सप्रेस करने का, इसलिए ये इंसान थोड़े अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं। या आपसे हो सकता है ये भी कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, दूरियां हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी है। ठीक है, या तो हो सकता है कि इंसान इमोशनली डिस्टेंस है या फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि इमोशंस तो यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहे हैं। अगर इमोशंस नहीं होता तो ये इंसान आपके बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन उनको लगता है कि आपके और उनके बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि हो सकता है थर्ड पार्टी में इनकी फैमिली है या कुछ सिचुएशन हो सकता है जो आप दोनों को अलग अलग रख रहा है। और मुझे हो सकता है कि क्योंकि स्पेस की भी एनर्जी है, तो हो सकता है यहाँ पे कि इस इंसान को अभी सोचने समझने के लिए थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए। ठीक है, थोड़ा पर्सनल स्पेस ले रहे हों या थोड़ी दूरियां बना करके रख रहे हैं ताकि इनको सोचने का टाइम मिले, अच्छे से ये सोच सके। यस, और इनके थॉट्स में ना मुझे यहाँ पे एंडिंग क्लोजर का जो एक दिख रहा है सीन। मे भी ये इंसान खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ उसे पीछे छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन जो भी सिचुएशन चल रही है ना, क्योंकि क्लोज़र की एनर्जी है, तो ये चीज़ें इनको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, वरना क्लोज़र की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती इस इंसान को। मे भी हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो और थर्ड पार्टी यहाँ पे इनका पास्ट हो सकता है, जिससे हो सकता है कि ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। यस, बट देखिए इस इंसान को ना इनके थॉट्स में आपके लिए ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा या तो गलतफहमी हुई है आप दोनों के बीच में, पास्ट में कोई मिस्टेक हुआ है। यस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या तो क्रिएट करने की कोशिश की गई है आप दोनों के बीच में, या इनसे खुद से गलती हुई है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि चीज़ें जिस तरीके से समझी गई हैं उस तरीके से चीज़ें हैं नहीं। कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। इस इंसान को अपनी गलती का एहसास है, ये चीज़ भी दिख रही है। यस, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि जो भी है ना ये इंसान, ये थोड़ा अभी स्पेस ले रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, और इसको टाइम दो आप, ताकि ये अच्छे से सोचे समझे गलतियाँ कहाँ हुई हैं, किसकी गलती थी, कौन विक्टिम मेंटेलिटी में है या कौन विक्टिम है, रियल विक्टिम कौन है, आप है या ये है, क्योंकि ये इस वक्त थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट हाँ, फीलिंग्स हैं जो कि ये सप्रेस करते हैं। देखते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस की एनर्जी क्यों आई है, किसके इन्फ्लुएंस में है। 2 कार्ड गिरा है यहाँ पे, 8 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप। देखिए 8 ऑफ कप क्या बात करता है, वॉक अवे की। या तो ये इंसान किसी से वॉक अवे करके आए हैं और आपके साथ में इस इंसान की न्यू बिगिनिंग हुई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि फीलिंग्स तो हैं, डीप फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, बट ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, सप्रेस कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। या तो हो सकता है कि ये इंसान अभी तक पूरी तरीके से अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं हुए हैं, लवर्स की एनर्जी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पसंद नहीं करते, या आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, या आपके लिए इमोशंस नहीं है। इमोशंस हैं, बट वॉक अवे की एनर्जी है। या तो इस इंसान से कोई वॉक अवे करके गया है और आपके साथ में फ्रेश न्यू बिगिनिंग हुई है इस इंसान की, या हो सकता है कि इनको डर है, फियर भी हो सकता है कि कहीं चीज़ें सही नहीं चली तो आप दोनों के बीच में। हाँ, और देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है जो समटाइम चॉइसेस को भी बताता है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी में इनकी फैमिली है तो हो सकता है कि इनको चूज़ करना है किसी एक को, आपको या इनकी फैमिली को, जबकि आपके लिए प्यार बहुत है। आपसे अगर दूर हैं तो खुश नहीं हैं, आपसे दूर रह करके खुश नहीं हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखते हैं ये इंसान क्यों अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्यों ये इंसान पुश अवे कर रहे हैं, स्केपिंग की एनर्जी में क्यों हैं। ओके, लुक एट द कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड बॉटम में क्या है, बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड्स है।
मुझे लगता है ये इंसान इन एंड आउट भी बहुत करते हैं। इन एंड आउट क्यों करते हैं पता है? क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है, इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि ये जो चेंज आया है आपके साथ में, इस इंसान की लाइफ में, कभी तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं उस चीज़ को लेकर के, कभी इनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, कभी ये ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, कभी ये इंसान जो है ऐसा शो करने लग जाते हैं जैसे कि इनके दिल में कोई प्यार नहीं है आपके लिए, कोई इमोशंस नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भावना नहीं है। बट ये सच नहीं है। सच ये है कि प्यार है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान इस मामले में ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से सोच रहा है। तभी मैं कह रही हूँ कि ये इंसान सोचते तो हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, फीलिंग्स हैं इसलिए सोचते हैं, और हो सकता है इनको लगता है कि अभी वो सही समय नहीं है। मे बी ये इंसान आपको परख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, आपकी लाइफ में इन एंड आउट भी बहुत करते हैं इस वजह से। जबकि इनको भी पता है कि आपका आना इस इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर रहा है। ठीक है, ये इंसान फील करते हैं पॉजिटिव चेंज आया है, एंड इनको ये भी लगता है कि शायद पता नहीं डेस्टिनी में क्या लिखा है आगे, चीज़ें कहीं फिर से ख़राब ना हो जाए मेरी लाइफ में। वेटिंग की एनर्जी क्यों है? यस, साइकिल एंड होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए लव तो है, प्यार तो है, बहुत है, और इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि ये जो साइकिल चल रही है ये एंड हो जाए, उसके बाद ये कुछ डिसीजन ले, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी रिकन्सिलिएशन को भी बताती है। अगर डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन भी होगा और बहुत प्यार होगा, साथ में बैलेंस भी होगा, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे कि इंसान को तो जैसे आपसे नफरत सी हो गई है, या बात नहीं करते हैं, या दूर रहते हैं आपसे, या आप खुद को ब्लॉक कर रखा है। क्योंकि देखिए इस इंसान की लाइफ में फ़िलहाल बहुत कुछ चल रहा है। 7 ऑफ कप, बहुत कन्फ्यूज़न है, या हो सकता है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। और ये इंसान जगल कर रहे हैं कि किसको चूज़ करूं, कौन बेहतर है मेरे लिए, कौन सही है, कौन सही नहीं है। या फिर इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं, मे बी आप दोनों ने बातचीत की है, कुछ बताया है आपने इस इंसान को। देखते हैं क्यों जगल कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे कन्फ्यूज़न का रीज़न, क्या है, क्या सीन है। नाइट ऑफ कप, डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत हैं, बट ओके यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये जगल अगर कर रहे हैं तो हो सकता है फैमिली का कोई मेंबर है, स्पेशली मदर। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन यहाँ पे दिख रही है, इसलिए भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे। जबकि प्यार बहुत है, मिसिंग एनर्जी बहुत है, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, आपको खोने से भी डरते हैं। बट सिर्फ आपको खोने का डर नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी डर है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी डर है, और चीज़ें हिडन इसलिए रख रहे हैं कि क्योंकि ये कंफ्यूज है। देखते हैं यहाँ पे फाइनलिटी की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये आपको मिस तो बहुत करते हैं। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो थोड़ा इनका माइंडसेट इस वक्त नेगेटिव है। अदरवाइज़ देखा जाए तो यहाँ पे ऑब्सेशन बहुत है आपको लेकर के, अट्रैक्शन बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, को डिपेंडेंट है, स्टक हैं आपके ऊपर, आपके बारे में सोचते हैं। मे बी इंसान चाहते हैं आपके साथ में कोई स्टेबल कनेक्शन, क्योंकि ये आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखते हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स है ये। एक बार देखते हैं यहाँ पे मिस्टेक की एनर्जी क्यों आई है। टेन ऑफ वैंड्स, इनके ऊपर बर्डन है गाइस। ठीक है, इनको पता है कि विक्टिम आप हो। ठीक है, इस इंसान अगेन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, 10 की एनर्जी है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं इनके ऊपर, इनके परिवार की, इनके माता पिता, इनके छोटे भाई बहनों की, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनको उनको भी संभालना है और आपको भी संभालना है। तो ये सही समय पर हो सकता है कि रिवील करें आपको अपनी फीलिंग्स। ओके, उससे पहले मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जमनाई है, और किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। एक बार इनका नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, क्या ये इंसान हफ्ते भर में एक्शन लेंगे। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का हम देखेंगे यहाँ पे, क्या इन 2 हफ्तों में या 1 हफ्तों में ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। प्लानिंग चल रही है अभी,
पेज ऑफ वेंट्स, कोई छोटा मैसेज आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल तो प्लानिंग ही चल रही है, ठीक है। और होगा भी तो कोई छोटा मोटा मैसेज आएगा। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेज और देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। यहाँ से मैं 2 कार्ड ले रही हूँ, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। बॉटम से है बॉन्ड सो डीप नेवर ब्रेक, यस इट्स नेवर ब्रेक। तो आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत डीप है और ये ब्रेक नहीं हो सकता, इनके चाहने से और आपके चाहने से भी नहीं हो सकता है ये ब्रेक। 2 कार्ड मैं यहाँ से ले रही हूँ। बॉटम में देखिए, दिस सेपरेशन इज़ नॉट ईजी बट इट नेसेसरी फॉर अस टू ग्रो। यस, ये जो सेपरेशन आया है ना आप दोनों के बीच में, ताकि आप दोनों की फीलिंग्स ग्रो हो सके एक दूसरे को लेकर के, या फिर आप दोनों के बीच में जो है आप दोनों के अंदर ग्रोथ आ सके, चेंज आ सके, ठीक है। और ये नेसेसरी था, ये सेपरेशन आना ज़रूरी था और ये इजी नहीं है, इनके लिए भी इजी नहीं है, ठीक है। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 21, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 1, ठीक है। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी, इनके मैसेज क्या है आपके लिए। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, लुक एट द कार्ड हैंग्ड मैन। ये कंफर्म कर रहा है कि ये इंसान आपके बारे में 24/7 जो है सोचते रहते हैं। वाई कैन नॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अगर सेपरेशन में भी हैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप, आई कैन नॉट बी दिस राइट नाउ, यस ये इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। एंड देखिए ये फिजिकली आपसे दूर हैं लेकिन इमोशनली ये आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, आई एम ड्रॉन टू यू लाइक अ मैग्नेट। तो ये आपकी तरफ जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचता है या चुंबक लोहे की तरफ खींचता है ना, उस तरीके से ये आपकी तरफ खींचते हैं। आई एम हर्टिंग टू बट आई कैन नॉट बी वॉट यू डिज़र्व राइट नाउ, यस ये भी हर्ट है लेकिन हो सकता है कि ये आपके लिए अभी वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, इनको नहीं मालूम। फायर साइन हो सकता है इनका। आई वॉन्ट योर अटेंशन, तो हो सकता है आपने अटेंशन देना बंद कर दिया है, तो ये आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, ओके। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपके लिए गाइडेंस ज़रूर लेते हैं हम। एक कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। द मून, 10 ऑफ पेंटिकल, मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। द मून की एनर्जी का मतलब है कि ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है और अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। द एम्प्रेस, यस अपने पावर को समझो, अपने आप को समझो। न्यू बिगनिंग हो जाएगी इस इंसान के साथ में अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो और अपनी ज़िम्मेदारियों को आप अच्छे से निर्वाह करते हो, या अपनी ज़िम्मेदारियों को आप उठाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हो, तो ये नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी इस इंसान के साथ में, ओके। यहाँ पे एरीज़ और कैंसर की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी रीडिंग। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल पाइल नंबर 2 में है, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। चलिए पहले देखते हैं कि उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, फिर हम उनकी फीलिंग्स जानेंगे आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर के। चलिए देखते हैं क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर के। चेजिंग, ओके। इमोशनल स्ट्रॉन्ग, कॉन्फ्लिक्टेड, स्केपिंग, एंड ऑब्सेशन। बॉटम से है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं।
ओके, तो गाइस मुझे पहला थॉट उनका ये लग रहा है कि शायद ये इंसान आपको चेज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान हो सकता है कि इनके मन में ऐसा हो आपके लिए कि मैं दूर रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान जो है बार बार तुम्हारी तरफ आ जाता है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको चेज़ बहुत करते हैं, ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप आसानी से इस इंसान के दिमाग से नहीं निकल रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर के। यस, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, बहुत। ये इंसान है ना, मुझे लगता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। इनका इंटरेस्ट जो है ना आपके ऊपर से ख़त्म नहीं हुआ है। इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जी है यहाँ पे। अनस्टेबल सा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। अगर इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं या बात नहीं हो रही है तो थोड़ा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर हो सकता है इमोशनल ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपको लेकर के। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो सकती है, कभी कभी हो सकता है कि ये इंसान कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश है, या फिर देखिए अकेले में जब भी ये इंसान होते हैं ना तो आपके बारे में सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि है इस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस हैं। और इनके माइंड में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। या हो सकता है आपके साथ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस चीज़ को सोच सोच करके भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, इमोशनल स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हो सकता है कि आपके पास में चॉइसेस हो या इस इंसान के पास में चॉइसेस हो, मल्टीपल चॉइसेस हैं। शुरुआत में मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन था वो अट्रैक्शन से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इस इंसान का जो इमोशंस हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर के डेवलप हुई है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीज़न को लेकर के अटके हुए हैं। कभी कभी आपके पास आने का मन करता है, कभी पीछे हटने का मन करता है, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। इनका जो बिहेवियर है ना वो इनकन्सिस्टेंस दिख रहा है आपको लेकर के। एक समय इंटरेस्ट जग जाता है, दूसरे समय डिस्टेंस में आ जाते हैं। सेल्फ डाउट होगा या फीलिंग्स पर डाउट है, अपनी फीलिंग्स पर हो सकता है इस इंसान को डाउट है। या तो आपके पास में चॉइसेस है, इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस है, आप तो इनको क्यों ही चूज़ करोगे, है ना। तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, इसलिए इंसान जो है ना अपनी फीलिंग्स को हो सकता है अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, आपसे थोड़ा दूरियां बना करके चल रहे हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, यहाँ पे फीलिंग्स को हैंडल करने से या तो बच रहे हैं या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से बच रहे हैं। यानी जितना फील करते हैं ना उतना ही इंसान खुद को रोकते भी हैं, है ना, शो नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि स्केपिंग की एनर्जी यही तो बताती है, भागना, अवॉइड करना, ब्लॉकिंग, अपने इमोशंस को ब्लॉक करना, अवॉइड करना कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, पुश अवे करना, पीछे हटना, नहीं मुझे अभी नहीं बताना। जबकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है गाइस, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, एडिक्शन है, फील करते हैं। ये इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं। यस, अट्रैक्शन भी दिखता है, आपको अपने लिए स्पेशल भी मानते हैं, ऑब्सेस्ड भी हैं आपको लेकर के। आपको लेकर के इनके माइंड में बार बार विचार आते हैं, लेकिन वही है कि बताते नहीं हैं। यहाँ पे येन एंड यांग वाली एनर्जी मुझे फील हो रहा है। मे बी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस। अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो आप, ये जो इंसान है ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, और आप मेल देख रहे हो तो डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं। इस इंसान को ना आपकी सॉफ्टनेस के साथ साथ आपका इनर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उनके लिए आप ऐसी फेमिनाइन, आपकी जो प्रेजेंस है, कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रेजेंस है, हो सकता है कि ये इंसान इग्नोर नहीं कर पाते हैं। जब भी आप इनके आसपास होते हो तो ये आपके
प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाते। बहुत अट्रैक्शन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं। यस, चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इन कार्ड्स को हम एक्सप्लेन करके भी देखते हैं, इन कार्ड्स को हम जो है ना क्लैरिफाई करके देखते हैं। यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी क्यों है, क्या है इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। देखिए ये इंसान है ना अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं बहुत। या तो ये इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आप इंट्यूटिव हो और आप जान लोगे इनकी भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर सोचते बहुत है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, अपने इमोशंस को हाइड करना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना। क्यों, क्या छुपा रहे हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है, क्या हिडन है, क्या सीक्रेटिव है। स्ट्रेंथ। ओके, इस इंसान के दिल में इतना ज़्यादा प्यार है आपके लिए, इतना ज़्यादा केयर है कि ये इंसान आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान को फैमिली ओरिएंटेड पर्सन लगते हो, ठीक है। एक परफेक्ट पार्टनर की तरह ये इंसान आपको देखते हैं, बट हो सकता है कि हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, करेज नहीं है इतना कि ये आपको आकर के ये चीज़ें बता सके, ठीक है। यस, यहाँ पे इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जी क्यों आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, हार्मिट की एनर्जी। देखिए अगर कोई आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो इस इंसान को ना पास्ट में भी इमोशनल स्टॉर्म हो चुका है, ठीक है। ये फील कर चुके हैं, इनका दिल किसी ने तोड़ा है या इनको किसी ने झूठ बोला है, धोखा दिया है, चीट किया है। और ये इंसान काफ़ी टाइम से जो है सिंगल रहे हैं। और अब जब आप इनकी लाइफ में हो ना, तो ये अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, पुश अवे कर रहे हैं, अपने आप को पीछे हटा रहे हैं। क्योंकि फीलिंग्स तो हैं, प्यार तो है, बट उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, कंट्रोल करते हैं। विद द स्ट्रेंथ ये इंसान अपने ऊपर कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के ना, सोचते बहुत है। अवेकनिंग्स तो आई हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो कोई हल्का फुल्का कनेक्शन नहीं है। यस, द वर्ल्ड, आपको ये इंसान अपनी पूरी दुनिया मानते हैं गाइस। बट वही है ना, टेम्परेंस की एनर्जी है, अपने इमोशंस को ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि इनको कंट्रोल करना नहीं चाहिए। देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों आई है। 3 ऑफ कप एंड द एम्प्रेस। वाओ, ओ माय गॉड गाइस, 4 ऑफ कप। गाइस ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। आपके साथ में रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप की एनर्जी रिकन्सिलिएशन को भी बताती है। या फिर हो सकता है कि अगर रिकन्सिलिएशन की जैसी कोई बात नहीं है, आप दोनों बात कर रहे हो एक दूसरे से, तो ये इंसान को लगता है ना कि आप एक एम्प्रेस हो और आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइसेस, आपके पास में मल्टीपल चॉइस है। और हो सकता है ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में है, और ये जो है ना दोस्ती से आगे अगर कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा वो कैसे करना है। 6 ऑफ पेंटिकल। यस, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे हाथ हैं और ऊपर एक हाथ है, माने कि इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। और अगर ये आपको लव ऑफ़र करते हैं, तो पता नहीं आप इनके लव ऑफ़र को चूज़ करोगे कि नहीं करोगे, एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, है ना। ऐसा भी ये देखते हैं। एंड देखिए किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्या बताती है। आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, तो आपको भी पता है कि फीलिंग्स बहुत है बंदे के दिल में, बंदी के दिल में प्यार बहुत है, बट इनको ये लगता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं। पता नहीं इनको आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इसलिए ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हॉट एंड कोल्ड आपके साथ में बिहेवियर करते हैं। कभी बहुत प्यार आ जाता है इस इंसान को आपके ऊपर, कभी ये बहुत ज़्यादा, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गिरी है, तो ये इंसान ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। रेस्टलेस एनर्जी है ये इंसान। जानते हैं ये क्यों ओवर थिंकिंग जब होती है ना गाइस, तो चीज़ें बिगड़ती हैं, सुधरती नहीं हैं। देखते हैं ये क्यों अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं। 8 ऑफ कप एंड द लवर्स। ओ माय गॉड,
वॉक अवे वाली एनर्जी है। या तो हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया है इस इंसान को, आप वॉक अवे कर गए इस इंसान से। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? यस, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं गाइस। एंड द डेथ, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये इंसान एक्शन लेने से बच रहा है, जबकि फीलिंग्स बहुत हैं, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं। बट अगेन यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो समटाइम चॉइसेस भी हो सकती है, सेपरेशन भी हो सकता है। तो देखिए, न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते हैं, बट वो डिसाइड कैसे करना है, कैसे करना है, क्योंकि फिज़िकली ये इंसान आपसे दूर होंगे लेकिन इमोशनली ये जुड़े हुए हैं आपसे। इनको डर है किसी बात का। किस बात का डर है, एक बार देखें तो सही कि विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस हैं कि नई शुरुआत होगी कि नहीं होगी, है ना, चेंज आएगा कि नहीं आएगा इस कनेक्शन में। मे बी ये इंसान आपके साथ में फ्रेंडशिप में है और अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, बताते नहीं हैं, जबकि ये इंसान आपके साथ में विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, लव चाहता है। ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? 2 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। ये बंदी है ना, आप देख रहे हो आंखों के ऊपर पट्टी है और निशाना साध रखा है। ये इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है कि ये आंखों पे पट्टी बांध करके भी सही निशाना साध लेंगी, ठीक है। और इनके साथ में भी मुझे यही लग रहा है कि इनको पता है कि इनका ऑप्शन क्या है, इनको किसको चूज़ करना है या फिर इनको कहाँ निशाना लगाना है, ये तो पता है। बट 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना क्रॉस रोड पे है, अपने ही दिमाग में उलझा हुआ इंसान है, जबकि ये इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदी है कि आँख बंद करके भी अगर निशाना लगाती है तो निशाना, तीर जो है एकदम निशाने पे जाके लगेगा। बट कन्फ्यूज़न यहाँ पे अपने आप ही दिखा रहे हैं, है ना। देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। या तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान से आप डील कर रहे हो जो आपके लिए एकदम नया है, या फिर इनको लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। और लुक एट द कार्ड, द एम्परर, इनको आपके लिए एम्परर बनना होगा। या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, जबकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मे बी ये इंसान आपके साथ में मैरिज भी चाहता है, शादी करना चाहते हैं आपसे। ये आपके बच्चों के पिता भी हो सकते हैं या माँ भी हो सकते हैं। मे बी आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो। यस, कंट्रोलिंग बंदा है, ये कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा। लड़का है, लड़की है, जो भी इनका जेंडर है, ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जबकि इनकी फीलिंग्स क्या हैं? आपके साथ में विक्ट्री, आपकी तरफ एक्शन लेना, आपके लिए प्यार, बट क्रॉस रोड पे हैं। इसको तो रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, विद द एम्परर एंड द स्ट्रेंथ, एक सिनेरियो और भी मुझे समझ आ रहा है कि हो सकता है आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो। कोई ऐसा इंसान जो चाहता है कि आप इनके कंट्रोल में रहें, बट आप इनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। आप भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। प्यार में कंट्रोल थोड़ी होता है ना। तो या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, या स्ट्रेंथ की एनर्जी देख रहे हो, ये जो एंजल है ना, ये इस लॉयन को कंट्रोल कर रही है। तो इनके दिमाग में भी हो सकता है कोई कुछ ऐसा ही हो कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, आप इनसे अपनी बात मनवाना चाहते हो। ये चीज़ भी हो सकती है। ईगो क्लैश हो सकता है। बट ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके लिए ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान। इनका एक्शन चेक करते हैं क्या होगा इनकी तरफ से एक्शन। यहाँ पे देखिए, एरीज़, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की भी एनर्जी है, यहाँ पे जेमिनाई की भी एनर्जी है, ठीक है, एंड कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। तो ये इनका साइन या आपका साइन हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। नाइट ऑफ कप, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है गाइज। टाइम लगाएंगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान इतनी जल्दी कोई एक्शन लेंगे, लेकिन हाँ लेंगे, लेकिन टाइम लगाएंगे।
एक बार आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम मैसेज देखेंगे इनके आपके लिए क्या है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। सेवन ऑफ कप, कंफ्यूज मत रहो आप, आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है। एंड एट ऑफ पेंटिकल, अपने काम के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, कंफ्यूज मत रहो, ठीक है। आपके पास में ऑप्शंस हैं, ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या देना चाहते हैं ये आपको। 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। यू हैव टच माई सोल इन वे वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब। तो आपने इनकी आत्मा को छुआ है, ठीक है, और ये शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकते, ठीक है, ये नहीं कर पाएंगे शब्दों में बयां। आपका लविंग केयरिंग नर्चरिंग जो नेचर है ये इस इंसान को बहुत भा गया है। नंबर 15 या नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 या 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए यहाँ से भी 2 कार्ड लूँगी मैं। वाई कैनॉट आई टेल यू द ट्रूथ। यस, ये अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं, अपने इमोशन से भाग रहे हैं, और ये खुद भी नहीं, इनको खुद को भी नहीं पता है कि ये क्यों अपनी सच्चाई आपसे नहीं बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं। आई एम प्लानिंग ऑन रीचिंग आउट टू यू। तो डेफिनेटली ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं आपको रीच आउट करने के लिए। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो हो सकता है कि किसी पास्ट कनेक्शन में ये इंसान फंसा हुआ था, या पास्ट अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो हो सकता है कि इनका पास्ट इतना अच्छा नहीं था और ये पूरी तरीके से हील भी नहीं हुए थे जब आप दोनों साथ में आए एक साथ। तो ये अपने आप को हील कर रहे हैं, या अगर इस वक्त दूरियां हैं, आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये इंसान हील कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं। आई लव यू, तो ये डेफिनेटली आपको अपना लव कन्फेस कर रहे हैं, आई लव यू आपको बोल रहे हैं। आई एम ड्रॉन यू लाइक अ मैग्नेट। तो ये चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आई एम फीलिंग फॉर यू मोर देन आई एक्सपेक्टेड। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको लेकर के। 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर, 6 नंबर, या 5 या 1, ठीक है। माई लाइफ इज़ ए मैस राइट नाउ। तो हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान की लाइफ में अभी, इसलिए इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। सेक्सुअल डिज़ायर तो ये तो है ही, बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर के। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है विद द डेविल, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपकी। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।